11 क्लास हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 द्रव की अवस्थाएं, है ना, जहाँ पे हम गैस के बहुत सारे नियम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जब अणु बनते हैं उनके बीच में कौन कौन से बल उत्पन्न होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अंतराण्विक बल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। परमाणुओं तथा पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण की परस्पर क्रिया होती है। ये मैं आपको क्वांटम थ्योरी में भी समझा चुकी हूँ, जिससे अंतराण्विक अन्योन्य क्रिया कहते हैं आप। ये अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं अणुओं के बीच पाए जाने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के लिए उत्तरदायी होती है, जिन्हें ही हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ये बल आपको 6 प्रकार के पढ़ने हैं। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, प्रकीर्णन अन्योन्य क्रिया, आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया और हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध आप पढ़ चुके हैं, है ना। इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, इस बुक में बहुत डिटेल में दिया है, तो जितना हमको लिखने के लिए ज़रूरी है हम उतना ही इसको देखते जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया वे अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव होता है, ध्रुवी बंध बता चुकी हूँ, उन्हें अन्य ध्रुवीय अणु, है ना, उन्हें जिनमें स्थायी द्विध्रुव होगा उन्हें आप ध्रुवीय अणु कहेंगे। और सहसंयोजक अणु में परमाणु ऋण विद्युतता के अंतर से सहसंयोजक बंध ध्रुवीय हो जाते हैं। यदि 2 परमाणु है और 2 परमाणु के बीच में ऋण विद्युतता का जो अंतर है उससे वे ध्रुवीय हो जाएंगे। और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के बीच में जो केंद्र उत्पन्न होगा और वहाँ जो बल उत्पन्न होगा वही आपका डाइपोल या द्विध्रुव कहलाता है। और इस प्रकार का बनने वाला बंध या आबंध द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, हाइड्रोजन पे आंशिक धन आवेश आया, क्लोरीन पे आंशिक ऋण आवेश आया और इनके बीच जो बंध बना है, जो स्थायी ध्रुवणता के कारण बना है, उसे ही हम द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा बल जो आप देख रहे हैं वो है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। किसी आयन अर्थात द्विध्रुव में आवेश स्थायी रूप से उपस्थित होते हैं। जब कोई अनावेशित या अध्रुवीय अणु इनके संपर्क में आता है तो प्रेरणा से वो भी द्विध्रुव हो जाएगा या उसमें ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार जो बल उत्पन्न होगा उसे हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आपका एक धन आयन है, एक अध्रुवीय अणु आया, है ना, और यहाँ पे प्रेरित हुआ, तो ये प्रेरण से धन आवेश और ऋण आवेश का, यहाँ देखिए ये उदासीन अणु है दोनों, और इधर धन आवेशित अणु है और यहाँ ऋण आवेशित अणु है, तो ये धन और ऋण आवेश के कारण इनमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। उसे ही हम द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के नाम से जानते हैं। तीसरा बल है प्रकीर्णन अथवा लंदन बल। 2 परमाणु हैं उदासीन, ये थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए। उदासीन परमाणु अध्रुवीय अणु वैद्युत सम्मित होते हैं, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, इनमें इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्र सम्मित रूप से वितरित रहते हैं। तो 2 परमाणु ले लेते हैं एक अणु का जो A और B है, और सीधे यहाँ आ जाते हैं। परमाणु A B के अस्थायी द्विध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। और इस प्रकार आकर्षण बल को लंदन बल या प्रकीर्णन बल के नाम से जाना जाता है। ये फॉर्मूला आपके लिए ज़रूरत नहीं है, ED = 3I α² 4R6, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल परिभाषा लिखेंगे तो काम चल जाए। चौथा जो बल आ रहा है आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। जब किसी आयनिक पदार्थ को ध्रुवी विलायक जैसे जल में विलय किया जाता है तो उसके मध्य इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है। आयनिक पदार्थ को जल में घोलने पर वह धन आयन और ऋण आयन में टूटेगा और उसके बाद धन आयन द्विध्रुव जल के अणु के ऋण ध्रुव तथा किसी ध्रुवीय अणु तथा किसी आयन के मध्य कार्यशील बल को ही आयन द्विध्रुव बल कहते हैं। बस आप इतना ही लिखेंगे और ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 5वां जो बल हमको पढ़ना है आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। किसी आयन के समीप उपस्थित होने के कारण अध्रुवीय अणु में भी कभी कभी द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिससे आयन तथा प्रेरित द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसे आप आयन प्रेरित द्विध्रुव अंतराकर्षण बल के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये देखिए, आप इसको अगर एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं तो ये आयन है,
ये अध्रुवी अणु है, इसी के प्रेरण से ये धनावेश हो गया और ये प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। यहाँ पे भी ऋणावेश एक तरफ आ गया और धनावेश एक तरफ हो गया। इसी को आप आयन प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं। किस तरह से प्रेरण हुआ, सारे ऋणावेश धनावेश के कारण इधर खींच गया और धनावेश दूर हो गया, तो इसे ही ये आप प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन बंध की बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन बंध जो होता है वहां पे मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी के 3 तत्व नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये देखिए दिखा है, उन्हीं के बीच में ये बंध बनेगा और एक मुख्य परमाणु रहेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब किसी भी ऋण विद्युतीय तत्व जैसे F से क्रिया किया है या N से क्रिया किया है तो उसके अंदर एक अनोखी क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है। और उसके धनावेशित होने के कारण अब उस पर आंशिक धनावेश, इस पर ऋणावेश है और इस पर धनावेश है। अब ये क्या करेगा, अगले परमाणु के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करके एक नए बंध का निर्माण करेगा, जिसे आप डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करोगे, उसे ही हम हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। यहाँ जो थ्योरी लिखी है उसको डिटेल में ना करके हम जो हाइड्रोजन बंध की थ्योरी पढ़े हैं उसी को रिपीट करिएगा, ताकि सेम चीज़ों को डबल डबल ना करना पड़े। हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा 10 से 100 किलोजूल प्रति मोल होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और हाइड्रोजन बंध को बिंदुकित रेखा से हम शो करते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन बंध का सामर्थ्य एक अणु के विद्युत ऋणी परमाणु तथा दूसरे अणु के धन आवेशित हाइड्रोजन पर ही निर्भर करता है। क्लियर? तो ये आप इतना तैयार करके रखिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को।